All right. So here we are. Welcome to the channel. I don't know. तो आज मैं आपको अपने वर्ल्ड का टूर कराने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ मेरा वर्ल्ड कैसा है. आई होप यू लाइक इट. सो दिस इज मी. एज यू कैन सी, क्रेजी लेवल का आर्मर है मेरे पास. फुल्ली मैक्स्ड नेदराइट आर्मर. और उसके बाद में उस पर ट्रिम लग रखी है. और ट्रिम वो भी डायमंड की है. और उसके बाद में जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, गोल्ड ब्लॉक्स का बीकन है मेरे पास. पैसा बहुत है भाई. अंधा हो चुका हूँ मैं पैसे में. और इधर एक चेरी ब्लॉसम वाला ट्री लगाया हुआ है मैंने. और इतने सारी मैंने रेड करवाई थी. सारे विलेजर्स मर गए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सेक्रीफाइस. ये मेरी एंडर चेस्ट है. तो सबसे पहले मैं अपनी एंडर चेस्ट दिखा देता हूँ. ये मेरी ओर्स वगैरह है इसमें सारे. डायमंड के ब्लॉक्स, सॉरी डायमंड और गोल्ड के ब्लॉक्स, रेड स्टोन, शल्कर, शेल्स, आयरन. इतना कुछ खास नहीं. इसके अंदर मेरा एक्स्ट्रा आर्मर है. ये फुल्ली मैक्स्ड आर्मर है. और एक्स्ट्रा इलाइटर है मेरे पास. वो है. पूरा एक एक्स्ट्रा सेट है. अगर मैं कभी मर जाऊं, जो कि मैं नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा. 83 लेवल्स ऐसे ही नहीं होते भाई. 83 लेवल्स है मेरे पास. और फिर इसके अंदर अपने पास फूड है. कमी नहीं है भाई, फूड फुल रखता हूँ मैं. और फिर अपने पास ये रॉकेट का है एक शल्कर बॉक्स भर के. शल्कर बॉक्स. और ये भी खाली हो रखा है. ये बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग के लिए है. एक टीएनटी का पूरा भरा हुआ शल्कर बॉक्स है मेरे पास. इतना टीएनटी, इतना टीएनटी, सबको उड़ा दूंगा. ऑब्सीडियन है. एंड देन शेयर्स है. टोटम ऑफ अंडाइन. इसका पूरा शल्कर बॉक्स है. फिर मेरे पास वुड है. एक्स्ट्रा थोड़े से एम्प्टी शल्कर बॉक्स. एम्प्टी. और ये एक एक्स्ट्रा बो. ये फॉर्चून वाली पिकेक्स. और ये सिल्क टच वाली, इसका नाम है सिल्की. मेरी एक्स का नाम है नेदराइट एक्स. और स्वॉर्ड का नाम है एफ डब्ल्यू. यू नो, इफ यू नो. और इसका नाम है डिगर. यू नो, डिगर, शवल. हाँ, लॉल. इलाइट्रा. लेट्स गो, मूव फॉरवर्ड. ये है अपना गोल्ड का बीकन. और इस पर आयरन भी बीच में. और यहाँ पर 5 बीकन लगाए हुए हैं. 5 बीकन. क्रेजी. ये मेरा स्टार्ट था, यहाँ पर मेरा स्पॉन था. तो मैंने वापस आकर और ये बीकन लगा दिया यहाँ पर. और जब स्पॉन था वहीं पर मैंने एक सबसे पहले आयरन फार्म बनाया. सबसे पहले मैंने गेम में ये वाला फार्म बनाया था. दैट इज आयरन फार्म. इसके अंदर यहाँ पर विलेजर है. इसमें जाने का रास्ता इधर से. इसको ट्रैप डोर को ऐसे करो और आप ऐसे करके अंदर जा सकते हो. विलेजर्स बाहर नहीं जा सकते. बट मैं इसको, क्या हो गया? अच्छा, ये ऊपर की साइड हो रहा है. ये मैं इस तरीके से अंदर बाहर कर सकता हूँ. क्रेजी सिस्टम. यहाँ से मैं इनको देख भी सकता हूँ. और ये इतना अच्छा काम कर रहा था कि फिर मैंने एक और बना दिया सेम. एग्जैक्टली सेम. इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा था. इसमें भी आयरन आते रहते हैं. मैंने बहुत सारा आयरन निकाल रखे हैं. ये देखो, अभी जस्ट एक और मर रहा है. लेट मी शो यू. वो देखो मर रहा है. मर गया. ला 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 ला. एक दिन मर जाएगा. ऑलराइट, बैक टू द टूर. तो अब इलाइट्रास यूज करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये अपना पोर्टल है नेदर में जाने के लिए. फर्स्ट पोर्टल यहाँ पर मैंने बनाया था. ये अपना फार्म, पूरा वीट का फार्म है. मैसिव. एंड यू नो व्हाट एल्स इज मैसिव? लो टेबर फीड. क्राफ्टिंग टेबल रैंडम. और ये मेरा सबसे पहला बेस था. यहाँ पर मेरा घर था. यहाँ पर मैं सोता था. एंड छोटी सी मैंने केव बनाई थी. आई थॉट
यहाँ पर मैं अपना मैसिव बेस बनाऊंगा, बट फिर मैं आगे बढ़ गया। मैंने सोचा फिर विलेज के ऊपर क्यों बनाऊं, थोड़ा साइड में जाके बना लेते। तो मैं आगे जाके अपना घर बनाया। यहाँ पर मेरा वो था कॉबलस्टोन जनरेटर। ये सारे मेरे डॉगीज, लवली डॉगीज। और काऊ एक और बीच में। और यहाँ पर इतनी मैसिव केव है, यू नो व्हाट एल्स इज मैसिव। ठीक है, बहुत मान लिया जोक। ये मेरा छोटा सा कैक्टस फार्म, इसको बनाने का पूरा पर्पस ये था कि मैं एक बड़ा कैक्टस फार्म बना पाऊँ। मैंने ये कैक्टस फार्म बनाया किसके लिए पता है? इसके लिए, ताकि मैं बड़ा कैक्टस फार्म बना पाऊँ। क्रेजी। सो कैक्टस फार्म हो गया हमारे पास। यहाँ पर एक बैम्बू फार्म है छोटा सा। एंड यहाँ पर फ्लावर फार्म है। यहाँ पर मल्टीपल कलर्स की डाई हमको मिलती है। इसके अंदर बोन मिल डालो और इसको सिंपली ऑन कर दो। इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, इट्स वर्किंग नाउ। तो यहाँ पर बोन मिल लगा कर और फिर फ्लावर्स वगैरह स्पॉन होते हैं। एंड देन ये मूव ब्लॉक करते हैं ना, तो फिर फ्लावर हाथों हाथ फिर टूट भी जाते हैं। टूटने के बाद में फिर मैं बस अंदर ऐसे जंप करता हूँ और जाके सारे सामान उठा लेता हूँ। एक साइड का क्यों नहीं रुका भाई? लेट मी जस्ट टैप वन मोर टाइम। यस, रुक गया पूरा। तो यहाँ पर मेरा एक कलरफुल फार्म है। इसके नीचे यहाँ पर स्टोरेज है। कहाँ पर है स्टोरेज? आई डोंट नो। अच्छा, ये तो बोन मिल डालने के लिए स्टोरेज नहीं है, मुझे अंदर ही जाके फिर पैक करना पड़ता है। बहुत टाइम से यूज नहीं करा, मैं भूल गया। और देन वेयर इज माई हॉर्स? ओ ये रहा, वो रहा। मीट माई हॉर्स। डायमंड हॉर्स आर्मर के साथ में। क्रेजी, क्रेजी हॉर्स भाई। और इधर छोटा सा काऊ फार्म। और वो मैंने थोड़ा वैसा बनाने का भी सोचा था, कॉम्पैक्ट। बट मुझे समझ नहीं आया इतना कॉम्पैक्ट, तो मैंने बीच में छोड़ दिया। ये मेरा बी फार्म है। यहाँ पर मुझे हनी कोम्ब और हनी बटल दोनों चीजें मिल जाती है एक साथ। वर्क्स वेरी वेल। और एक पम्पकिन वाटरमेलन फार्म। मेरी बेसिक कॉमन रात हो रही है, तो आज मैं अपने फार्म हाउस पर ही सोने वाला हूँ। लेट्स जस्ट हैव अ गुड नाइट स्लीप। थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ। ये शीप फार्म, आई ऑलवेज लाइक टू हैव मल्टीपल कलर्स ऑफ शीप्स। तो यहाँ पर सारी कलर की शीप है। ग्रीन है, लाइम ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रे है, लाइट ग्रे, सायन, वाइट, सारी कलर की शीप है यहाँ पे। एंड देन वी हैव स्मॉल चिकन फार्म। इसमें इसको मैंने स्मॉल एक्चुअली कर दिया क्योंकि फिर ये बैठे बैठे ना बहुत सारे एग प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मैं यहाँ से जमा करता हूँ। तो ये देखो फिर कितने सारे मैंने एग जमा कर लिए। इसलिए मैंने फिर उनको सबको मार दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग दे रहे थे। और इस क्रीचर का मुझे नाम नहीं पता, मैं भूल गया। कैसी आवाज निकालते हैं भाई। ठीक है। और इधर टर्टल्स, टर्टल फार्म है मेरा। लुक्स लाइक दे आर स्टक। ऑल राइट बॉयज, लेट मी मेक इट अ बिट बिगर फॉर यू। ठीक है। ऑल राइट, चिल चिल चिल। और यहाँ पर कारपेट है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। ये इसने क्या दिया मुझे? कुछ तो दिया भाई। पिक्चर पॉड, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, सो आई जस्ट थ्रो इट अवे। सो लेट्स मूव ऑन टू। अच्छा, ये एक लास्ट चीज है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा स्विमिंग पूल है मेरा। छोटा सा नहीं, बड़ा स्विमिंग पूल। और इसमें आप तैर सकते हो। इसमें ड्राउन होने का कभी डर नहीं है, कभी आप डूबोगे नहीं। इसलिए मैंने स्विमिंग पूल बनाया। बहुत बढ़िया। आई कैन ऑलवेज स्विम इन साइड। ये देखना है, कितना भी कर लो भाई, इसमें डूबना संभव नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन। कैक्टस फार्म हो गया अपना।
ये है मेरा घर। कैसा लगा आप लोगों को? मेरे पास इतने आइडियाज नहीं थे, तो मैंने बस ये बना दिया, एक वाइट बॉक्स और उसके साइड में फिर ब्लैक बॉक्स, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, जो भी हो। और इसके टॉप पर, रूफ पर मैंने ये मैप आर्ट बनाने का ट्राई करा था, बट इसमें बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है, तो थक गया फिर, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया दिखाना पड़ता है इसमें। ये मेरा घर है। यहाँ पर मैंने एक बीकन लगा रखा है, और नीचे जाने की जगह यहाँ से भी है, ऐसे करके। बट मैं यूजुअली, भाई तू क्या कर रहा है? हट। बिना पूछे घर में घुस गया। कुछ अच्छी चीज भी नहीं दे रहा। बिना पूछे। हट। तमीज। तमीज। बिना पूछे घर में घुस गया। तो मैं बोल रहा था कि अ, इस घर की स्पेशलिटी है कि मैंने यहाँ पर कोई डोर वगैरह नहीं बनाया। इसमें एंटर डायरेक्ट ऐसा ही होता है। डायरेक्ट ऐसे एंटर होती है इसमें। डायरेक्ट। कोई डोर नहीं है यहाँ पर। ये चारों तरफ से कवर है। सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर मैंने अपने थोड़ा सा फ्लैक्सिंग के लिए बना रखा है ये एरिया। मेरे पास सारे ट्रिम है, और उनको फिर किस से बनाया है वो भी है। मुझे सबसे ज्यादा ये वाला कूल लगता है, एमेथिस्ट वाला। And then मैंने नेदरराइट का भी यूज कर रखा है। सबका यूज कर रखा है मैंने। गोल्ड का भी यूज कर रखा है। एंड देन यहाँ पर कैंडल्स हैं। ऊपर डायमंड के ब्लॉक्स हैं। डायमंड एक्चुअली मेरे पास बहुत है, एज यू कैन सी। इतने सारे डायमंड के आर्मर। जस्ट लुक एट इट। आई जस्ट मीन लाइक, लुक एट दिस। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। और ये जो दो प्रेशर प्लेट दिख रही है, इससे भी बहुत कुछ स्पेशल होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और इससे भी बहुत कुछ स्पेशल होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। सो लेट्स मूव ऑन। ये मेरा सामान रखने की जगह है। ये मेरा बेड है। यहाँ पर ड्रैगन हेड लगा रखा है मैंने, अगेन फ्लेक्सिंग के लिए और फार्मिंग के लिए। और ऊपर एक फ्लावर है। और यहाँ पर मेरे दो मैक्स आउट एक्स्ट्रा आर्मर है। बहुत बढ़िया लगता है। तो ये भी बहुत कूल है। इसको भी आई थिंक यू शुड सी, कितने बढ़िया लग रहे हैं। नीचे मेरे पास एक पैरेट भी है। अमेजिंग। सो यहाँ पर मेरी सारी सामान रखने की जगह है। बीच में एक बीकन आ गया, उसको जल्दी हटाने का प्लान है। मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था, तो उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा। यहाँ पर मेरी मेनली सारे ओर्स वगैरह हैं। स्लाइम ब्लॉक्स, नेदराइट स्क्रैप, कॉपर, कोल, ब्लॉक ऑफ कोल, आयरन। आयरन की कमी नहीं है। देन आई हैव ब्लॉक ऑफ गोल्ड, 4 5 5 एंड 14 मोर, 19, ऑलमोस्ट 19 ब्लॉक ऑफ गोल्ड। और उसके बाद में यहाँ पर ओर्स अलग है। यहाँ पर एमरल्ड्स हैं, ब्लॉक ऑफ रेड स्टोन, डायमंड। ये वाले डायमंड बहुत अभी रेयर हो गए, क्योंकि अब ज्यादातर डीप स्लेट डायमंड ही आते हैं। तो डायमंड बहुत है मेरे पास। अगर ये डायमंड के ब्लॉक भी कम लग रहे हैं, तो फिर लेट मी शो यू दिस। लुक एट दिस। दिस इज मैजिक। अमेजिंग। इतने सारा डायमंड, इतने ज्यादा डायमंड एक साथ। आई डोंट थिंक तुम गरीब लोगों ने कभी देखा होगा। अभी देख लो ये, और उसके बाद में डायमंड, ये ब्लॉक्स, सब कुछ है। सब कुछ। So let's move on to the next part. यहाँ पर बाकी सारे रेयर आइटम्स हैं। सारे ट्रिम्स हैं। म्यूजिक डिस्क है। फ्लाइंग ऑब्सिडियन, नेदर स्टार, एक्स्ट्रा इलाइट्रा, हैवी कोर है मेरे पास।
टोटम शलकर शेल्स, इतने सारे मेरे पास शलकर के शेल है। ये देखो तो शलकर का फार्म है मेरे पास पूरा। नेदरराइट अपग्रेड के लिए मेरे पास 10 एक्स्ट्रा है। हार्ट ऑफ द सी 7, 7 हार्ट ऑफ द सी है मेरे पास। देन ये वाला जो चेस्ट है इसके अंदर अपन वुड रखते हैं। ऑलमोस्ट हर टाइप की वुड है मेरे पास। और ये फिर फूड वाला, इसके अंदर बहुत फूड है। कुक चिकन, कुक मटन, कुक स्टेक, गोल्डन कैरेट, एवरीथिंग, सब कुछ है खाने के लिए। यहाँ पर अपनी मॉब्स की जो लूट आती है वो रखते हैं। विंड चार्जेस, फेदर्स, एक्सरोटल, क्या नाम है इसका, जो भी नाम है, टर्टल एग, सब कुछ है। एंडरपोल की पूरी मतलब शलकर बॉक्स भर के एंडरपोल है मेरे पास। एंड देन गन पाउडर, सब कुछ। यहाँ पर अपनी सारी सीड्स और सैम्पलिंग्स वगैरह, सैम्पलिंग कैल्प है अपने पास, पेपर है, सारी कलर की डाइज है, ऑरेंज, येलो, ब्लैक, वाइट, लाइट ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, हर कलर की, सब कलर की बंडल्स के अंदर भी रख रखी है। ये यहाँ पर मैं स्टोन सकता हूँ, कोबल स्टोन का पूरा शलकर बॉक्स भर भर के। एंड देन स्टोन टफ इनके। ये मेरा आर्मर वाला सेक्शन है, इसमें सारे टूल्स हैं इस लाइन में। डायमंड की स्वॉर्ड है, डायमंड की स्वॉर्ड मतलब उसकी, डायमंड की स्वॉर्ड का पूरा शलकर बॉक्स भरा हुआ है। तो मतलब समझ जाओ, पिकैक्स का पूरा शलकर बॉक्स, एक्स का और शवल का भी। सैडल है मेरे पास, डायमंड हेलमेट है, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, बूट्स, सब कुछ शलकर बॉक्स भर के है, एक एक दो दो नहीं। डायमंड हॉर्स आर्मर, एरोज, सैडल्स, यहाँ पर मेरे पास सब कुछ है। टोटम ऑफ अंडाइन का पूरा शलकर बॉक्स भर के। फिर यहाँ पर वुड से बने हुए जो आइटम्स रहते हैं वो सारे इसमें रहते हैं, स्कार्फ होल्डिंग्स वगैरह, सब कुछ। इसमें मेरे मेनली ये सारे आइटम रहते हैं, रेड स्टोन से रिलेटेड और माइनक्राफ्ट वगैरह। यहाँ पर सारे पोशंस हैं। यहाँ पर है एंड के और ओशन वाले ब्लॉक्स। फिर यहाँ पर लाइटिंग वाले ब्लॉक्स हैं और लावा है और टॉर्च भी है। सॉरी, ग्लो स्टोन वगैरह सब कुछ है। फिर यहाँ पर रेल्स वगैरह है। यहाँ पर डर्ट ब्लॉक्स और ग्रेवल और सैंड है, सैंड और सब कुछ पूरे शलकर बॉक्स भर भर के। और यहाँ पर मैप्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। यहाँ पर नेदर के ब्लॉक्स हैं, नेदरराइट का पूरा स्टैक भर भर के, पूरे शलकर बॉक्स भर भर के। यहाँ पर एम्प्टी शलकर बॉक्स रहते हैं, एम्प्टी एंड मैप्स वाले भी। वुडलैंड वाले मेरे पास इतने सारे मैप्स हैं, इतने सारे एम्प्टी मैप है। और फिर यहाँ पर कंक्रीट, मेरे पास हर कलर के, हर शेड की कंक्रीट है। पर्पल, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, लाइम ब्लू, सारे ऑरेंज, सब कुछ है मेरे पास। और सब कुछ पूरा शलकर बॉक्स भर के। मैं स्टैक में गिनता ही नहीं, मैं सीधा शलकर बॉक्स में गिनता हूँ। यहाँ पर से भी एक और बीम आ रही है, मतलब हर जहां जहां से बीम आ रही है ना, वहां वहां पर अदर एंटेंस है। तो वही चीज है। और मैं बता रहा था यहाँ पर से भी कुछ होता है ना, तो इससे पता है क्या होता है, इस पर आप अगर फुट रखते हैं तो ये होता है। ये मैंने बनाया कस्टम। तो उसके नीचे पूरा रेडस्टोन की वायरिंग है और फिर वो यहाँ पर कनेक्ट होती है और इससे इन सभी में पावर जाती है, सारे डिस्पेंसर्स में। इनमें मैंने रॉकेट्स भर रखे हैं, फुल भर रखे हैं, मतलब एक एक दो दो नहीं, फुल भर रखे हैं। और अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग टाइप के हैं, कुछ स्मॉल है, कुछ लार्ज है, कुछ क्रीपर का शेप लेते हैं, कुछ स्टार का लेते हैं, कुछ लार्ज बॉल होती है। और मतलब एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो आई कैन डू दिस। क्या हो गया?
Yes, I can do this. कितना 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 बढ़िया है ये। Just enjoy. नहीं मैं पता नहीं कहाँ पर था। चलो ठीक है। Nice. So let's get some sleep. Sleep. एंड देन ये वाला भी बाकी रह गया था। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने विंड चार्जेस भर रखे हैं। तो जैसे ही मैं इस पर स्टेप करता हूँ तो ये मुझे ऐसे लॉन्च कर देते हैं। तो ये बेसिकली मेरा स्मॉल लॉन्चर है। इस पर स्टैंड होके और फिर मैं लॉन्च हो जाता हूँ। तो ये जो चीज़ें नासा ने भी मांगी थी मेरे से, तो नासा वालों ने बोला था, बट मैंने बोला उनको कि नासा वाले बहुत खतरनाक है। मैं मीम भूल गया, कुछ तो था। तो यहाँ पर से इधर आते हैं और ठीक है, इधर आ गया मैं। और ये मेरा है अंडरग्राउंड बेस छोटा सा। यहाँ पर मेरा सुपर स्मेल्टर है। कुछ भी चाहिए होता है तो मैं इधर डालता हूँ। और यहाँ पर कोल रहता है बहुत सारा, या फिर लावा बकेट्स रहती है। अभी आई थिंक लावा बकेट्स होगी। और इधर मैं अपना आइटम डालता हूँ जो मुझे स्मेल्ट करना है, यहाँ पर लावा बकेट्स डालता हूँ। और फिर इसके अंदर से मुझे रिजल्ट मिल जाता है। नेदरराइट स्क्रैप्स देखो, 38। तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है माइन कार्ट चल के। बढ़िया है सुपर स्मार्टर। और यहाँ पर मेरा वो है कंक्रीट जनरेटर। और ये क्या है, don't know। ये मेरा कॉबलस्टोन जनरेटर है। इसको आई जस्ट हैव टू आ गया स्टोन था ना यार एक, इधर था। हाँ, मुझे इसको पावर देनी है। पावर किससे देते हैं यार? I don't know। इसको कहीं से तो फिर पावर देते हैं और ये दोनों पिस्टन ऐसे ऐसे चलते हैं और फिर मैं ऐसे ऐसे करके माइन कर सकता हूँ पूरा, है ना। सुपर सुपर स्पीड में एकदम। एंड दैट इज इट फॉर। ओए ये क्या कर रहा है बदतमीज। इतनी लाइट लगा रखी है फिर भी पता नहीं कैसे स्पॉन हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये बहुत क्रेजी चीज है, ये देखो। अगर ये निशान नहीं होता तो फिर पता ही नहीं चलता कि किधर जाना है। किसी भी डायरेक्शन में देखो, इट्स जस्ट ऑल द सेम। तो ये मेरा पार्ट है। ये पूरा वाइट मैप आर्ट है। और ये मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं पता लगा पाऊँ बाहर जाने का रास्ता किधर है, बिना इनको तोड़े। तो इसके सामने अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो फिर यहाँ पर डोर है। ऑलराइट, लेट्स गो फर्दर डाउन। यहाँ पर मैं अपना बेस बना रहा हूँ, विल दैट विल बी द फाइनल मैसिव बेस। तो ये इन प्रोग्रेस है, ये भी पूरा बना नहीं है। अ, इनको मुझे अभी और माइन करना है, थोड़ा और बड़ा बनाना है। ऑलरेडी बहुत बड़ा है ये। इसके अंदर मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ा है ये ऑलरेडी। बट मुझे फिर भी थोड़ा और बड़ा बनाना है। और यहाँ पर भी मेरा मैप आर्ट है। ये देखो लाइनिंग वगैरह कितनी बढ़िया लग रही है स्ट्रेट जाते हुए। और फिर ये टाइप का भी है, और ये टाइप का भी है। कौन सा बढ़िया लग रहा है दोनों में से?
दोनों ही बढ़िया। और 3 टाइप के, हाँ एक ही टाइप का भी है। इसमें हाफ हाफ है, मतलब हाफ प्लेन है और हाफ में लाइनिंग है। बट ये वाला में पूरी लाइनिंग है। तो दोनों टाइप के हैं मेरे पास। तो ये वाला अभी इन प्रोग्रेस है। और यहाँ पर एक और बेस है। इसमें मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्लास लगाया हुआ है। ग्लास किधर है यार? बट फिर ठीक है, छोड़, मैं बाद में सही कर लूँगा। ये आ गए हम एकदम बेड ड्रॉप वाली हाइट पे। तो यहाँ पर भी मैं कुछ तो बनाऊंगा। और यहाँ पर भी, ये मेरी माइनिंग का एरिया, यहाँ पर मैं माइन करता हूँ। यहाँ पर मैंने इंटेंशनली डायमंड वगैरह लगा रखे इतने सारे। ठीक है, डायमंड और गोल्ड वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर भी मैंने एक छोटी सी मशीन बनाई हुई है। पहले मैंने उसको इस डायरेक्शन में चलाया था। तो यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी टनल बना रखी है। ये देखो कितनी मैसिव है, बहुत बड़ी टनल। तो पहले मैंने यहाँ पर चलाई थी वो मशीन, एंड देन फिर मैंने इस डायरेक्शन में टर्न कर दिया। अब इस डायरेक्शन में मैं गया सुपर मशीन। सो ये कैसे काम करती है? ये टीएनटी को डुप्लीकेट करती है और आगे पुश करती है, तो टीएनटी आगे जाके ब्लास्ट होता है। और यहाँ पर एंशियंट डेब्रिस लगा रखा है, तो एंशियंट डेब्रिस ब्लास्ट नहीं होता है, बाकी सारे एरिया ब्लास्ट होता है। तो मैं ये करके बताता हूँ। बस इस पर भगाना है पिंग, और वो आगे जाके फटता है। देन बूम। कोई बात नहीं, डायमंड नहीं मिला वापस। आगे गया, बूम। ये डायमंड है क्या यहाँ पे? लावा है, डायमंड नहीं है। छोड़ो। बट बहुत अच्छा तरीका है एक डायमंड माइन करने का। हाथ से माइन करने से अच्छा ही है। वापस बाहर निकलते हैं अपन। कहाँ से था रास्ता? अच्छा, यहाँ पर भी मैंने कर रखा है थोड़ा सा माइन। ये रहा। कितना बढ़िया लगता है ये देखने में, बट क्रेजी लगता है। और वापस बाहर निकलने का रास्ता भी यहीं से है, यहाँ से। अच्छा, एक ही रास्ता है ना? हाँ एक ही रास्ता है ऊपर पीछे जाने का। नहीं हो रहा ना रास्ता, मैं बोल तो कुछ तो था भाई। है ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से। तो यहाँ से अपन ऊपर आ गए, और फिर और ऊपर चलते हैं। वो अपन एरिया देख लिया, ये अपन वापस सरफेस पर आ गए। और इसके बाद में अपन पोर्टल में जाते हैं। ये पोर्टल मैंने अपने घर के अंदर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये पोर्टल सारी जगहों को जोड़ता है। नेदर रूफ पर मैंने बहुत काम कर रखा है। नेदर रूफ पर बहुत ज्यादा काम कर रखा है मैंने। तो मैं एक डायरेक्शन से दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा विदर स्केलेटन का फार्म है। यहाँ पर विदर स्केलेटन स्पॉन होते हैं। मैं गलत जगह लैंड कर गया थोड़ा, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर विदर स्केलेटन स्पॉन होते हैं, और यहाँ से फिर मैं उनको मारता हूँ। और ये मशीन जो है वो स्वॉर्ड्स वगैरह जो होती है, स्टोन स्वॉर्ड, उसको लावा में पुश कर देती है क्योंकि वो फिर हमको चाहिए नहीं होता है। बाकी जो भी रहता है उसके लिए यहाँ पर फिल्टर लगा रखा है। बोन वहाँ पर जाएगी, कोल इसमें आएगा, एक्स्ट्रा बोन्स यहाँ पर आएगी, एंड विद स्केलेटन स्कल्स इसके अंदर जाएंगे।
और यहाँ पर अपने पास रिजल्ट देखने को मिलता है। इतनी सारी बोन्स है, इतना कोल है। बोन्स एक्चुअली मैं 2-3 बार ले जा चुका हूँ, और यहाँ पर कोल के ब्लॉक बना रखे हैं मैंने। अगर इनको मैं वापस कोल में बनाऊंगा तो एक ब्लॉक 9 कोल के बराबर होगा। तो एक स्टैक 9 स्टैक्स हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा बोन्स फिर से इतने सारे मेरे पास विदर स्केलेटन स्कल है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मेरे पास गोल्ड फार्म है, दैट इज प्रिटी मैसिव, बहुत बड़ा है गोल्ड फार्म, एज यू कैन सी। तो यहाँ पर बीच में पिगलिन्स वगैरह स्पॉन होते हैं। एंड देन सबसे मिडल में मैंने ये जो लाइन जा रही है ट्रैप डोर की, पूरी नीचे तक जा रही है और यहाँ तक ऊपर तक है। मैं ऊपर जाके शो करता हूँ। आई थिंक यू गेट इट, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी लाइन में टर्टल एग्स है। तो पिगलिन जैसे स्पॉन होते हैं, तो उनको टर्टल एग पसंद नहीं है और वो सीधा उस पर अटैक करने जाते हैं। बट उन पर अटैक करने जाने से पहले वो यहाँ पर से स्लिप हो जाते हैं और वो नीचे जाके और फिर मर जाते हैं फॉल डैमेज से। मैंने यहाँ पर एक और लगभग रखा। तो ऐसे मतलब सारे लाइन में यहाँ पर है, और फिर मैं अगर यहाँ पर आकर देखता तो यहाँ पर है। तो टर्टल एग का ये फायदा है, वो अटैक करता है पिगलिन्स को, और पिगलिन्स यहाँ पर आके नीचे गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने इतने सारे ऑफर्स लगाए हैं कलेक्शन के लिए, ऐसे गिरते हैं यहाँ पर आके। यहाँ पर से सिर्फ गोल्ड इंगट्स कलेक्ट होते हैं, बाकी सारे आइटम्स होते हैं वो लावा में जला दिए जाते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ऑटो क्राफ्टिंग सेट कर रखा है, क्योंकि इंगट बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पर इंगट आके जमा होते हैं सारे के सारे, और ये जो है क्राफ्टर, ये गोल्ड इंगट को इंगट नहीं, फिर वो क्या है, वेट, इसको क्या बोलते हैं, हाँ नगेट। फिर ये गोल्ड नगेट को गोल्ड इंगट में बना देता है ऑटोग्राफ्टर, और यहाँ पर लाके दे देता है। और फिर मैं खुद गोल्ड इंगट से गोल्ड ब्लॉक बना लेता हूँ। तो वो जो आपने 15 या फिर पता नहीं 19 गोल्ड के ब्लॉक थे ना, वो पूरे यहीं से आए थे, इसी मशीन से। ये जो मशीन है ये, और यहाँ पर अपना एफ के प्लेटफॉर्म है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा पिगलिन्स स्पॉन होंगे, और यहाँ से भी फिर मैं नीचे देख भी सकता हूँ। अगर आप भी देख सकते हो तो शायद दिखेगा, पिगलिन स्पॉन्स हो रहे हैं और वो उसके पास जाने की ट्राई कर रहे हैं, बट वो पीछे गिर जा रहे हैं, एज यू कैन सी। ये देखो, वो स्पॉन्स हुआ और ये नीचे गिरे। तो इसीलिए ये यहाँ पर भी सबसे ऊपर देखो स्पॉन हुए और वो नीचे गिर गए, और नीचे गिर के फॉल डैमेज से मर जाते हैं। ये देखो, pretty satisfying to watch, ये देखो, वेरी satisfying to watch। और ये अपना गोल्ड फार्म हो गया। एंड गोल्ड इंगट का मैं यहाँ पर मेनली यूज कर देता हूँ। यहाँ पर अपना पिगलिन बार्टरिंग फार्म है, इनको गोल्ड इंगट में फेंकता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये उठा के, एंड देन रिटर्न में मुझे दूसरे ये सारी चीजें देते हैं, सोल स्पीड, काइंग ऑब्सीडियन, ग्रेवल, ड्राइड ग्रास 70, तो वो सारी चीजें। और उसके बाद में ये इनका स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर वो स्पॉन होते हैं और फिर यहाँ से मैं उनको उसके अंदर ले जाता हूँ। और यहाँ पर एक छोटा सा काऊ फार्म है, इसके अंदर 2 काउज है। यहाँ पर एक क्रेजी मैसिव चिकन फार्म था, मैंने 4 दिन पहले सारे चिकन्स को मार दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहे थे। मतलब इतने चिकन्स थे, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, इससे अगर अंदाज़ा लगा सको तो शलगर बॉक्स, जो देखोगे हॉपर वगैरह कुछ भी खोल के देख लो भाई, सब के सब फुल थे।
इतने 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 एग थे मेरे पास, क्या बताऊं मैं। बहुत एग थे। तो सडनली फिर साइडली उनको मारना पड़ा, क्योंकि फिर वो लैग कर रहे थे बहुत ज्यादा, इसलिए फिर उनको मारना पड़ा। एंड यहाँ पर मेरा एक मॉब फार्म है। लेट्स गो चेक इट आउट। अच्छा, ये जो है कॉन्ट्रैक्शन, इसको चंक लोडर बोलते हैं। इसमें चंक लोड होता रहता है। ये मैंने बनाया था सैंड डुप्लीकेटर के लिए। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं इस मशीन को ऑन करूँ, इतनी बड़ी मशीन को, तो ये सैंड को इसके अंदर फेंकती है, तो उससे डुप्लीकेट होती है सैंड। और ये टॉप कैसा लगा। और साइड मैंने सब कुछ बनाया है क्रैक्ड स्टोन ब्रिक से। बहुत कूल है। आई रियली लाइक इट। फ्लोर भी, साइड भी, एंड देन टॉप में मैंने ये लगाया। इसमें जो पिंक पार्टिकल्स फॉल हो रहे हैं, कितने कूल लग रहे हैं, बहुत कूल। तो ये मशीन से फिर यहाँ पर सारी सैंड आती है। और फिर यहाँ पर मैंने ये कलेक्शन वाला एरिया बना रखा है, सब यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं। तो बहुत सुपर फास्ट मशीन है। बहुत सैंड है, इतनी सैंड, लार्ज चेस्ट भर भर के, मोर देन आई विल एवर नीड। और फिर वहां पर अपना एक एंडरमैन एक्सपी फार्म है, वेरी कलरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल। ऊपर एंडरमैन स्पॉन होते हैं, एंड बीच में एक एंडरमाइट है। तो उसको मारने के लिए ये पास में आते हैं, बट नीचे गिर जाते हैं। फिर वो फॉल डैमेज ले लेते हैं, बट वो फॉल डैमेज से मरते नहीं। उनको मैं एक फाइनल स्वॉर्ड से डैमेज देता हूँ। मेरे पे क्यों गुस्सा है? मैंने क्या करा? मेरे पास क्यों आए? बस, अब ये सारे एक शॉट में चले जाएंगे, देखो। ये देखो भाई, बहुत सेटिस्फाइंग है। इतनी एक्सपी देते हैं, इतनी एक्सपी देते हैं, क्या ही बताऊँ। 84 एक्सपी हो गई मेरी, मतलब बहुत एक्सपी देते हैं। बढ़िया काम है। और अंडर पर्ल भी इतने सारे देते हैं कि मैंने बहुत शंकर वर्क्स भर लिए मैंने अंडर पर्ल से, बट फिर भी इतनी देते हैं कि मुझे फिर गिरानी पड़ती है वाइड में, क्योंकि इतनी मेरे यूज में ही नहीं आती कभी। ये बढ़िया काम है। और यहाँ पर मैं अपनी एन्चेंटिंग वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ। तो लेट्स मूव ऑन। अंडर पर्ल, और यहाँ पर मैंने एक बीकन लगा रखा है। और यहाँ पर विदर स्केलेटन में स्पॉन करता हूँ। और चिकन्स को अगर विदर स्केलेटन स्केलेटन मारता है, तो फिर वो विदर रोज ड्रॉप करता है। तो विदर रोज के लिए मेरा यहाँ पर फार्म था। उसी के लिए मैंने यहाँ पर इतने सारे चिकन्स भी इकट्ठा करे थे। यहाँ पर मैंने डिस्पेंसर्स लगा रखे हैं दो, जिसमें कि वो जो एग थे इतने सारे, वो मैं इधर लाके भरता था, जिससे कि चिकन स्पॉन होते थे। और चिकन्स के फिर मरने पर विदर रोज मिलते थे। तो विदर रोज के लिए ये फार्म था मेरा। बट आई हैव नाउ इनफ इनफ, मतलब मोर देन इनफ। तो फिर मैंने चिकन्स को मार दिया, इतने ज़्यादा चिकन लैग कर रहा था। और यहाँ पर मेरा ऑब्सिडियन फार्म बोल सकते हैं इसको, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। यहाँ पर मेरा ऑब्सिडियन का कलेक्शन एरिया है। मतलब मैंने इसकी आधी रो पूरी माइन कर रखी थी, बट मैंने फिर एक बार ड्रैगन फिर से स्पॉन किया ना, तो ये फिर से नया जनरेट हो गया। इसके अंदर मैंने क्या करा, साइड में पूरे एरिया को वुड से कवर करा। और बीच में जो एरिया था ना, इसको मैंने वाटर बबल एलिवेटर बना दिया। तो उससे क्या होता था, अगर मैं AFK होके और माउस बस क्लिक करके रखता था ना, तो मैं नीचे वाइड में नहीं गिरता था, मैं यहाँ पर वाटर में आके रुक जाता था। नहीं तो अगर मैं नीचे माइन करता रहूँ तो फिर वाइड में गिरने का रहता है। बट मैंने ये बना दिया था जिससे मैं फिर वाइड में नहीं गिरता था।
उससे फिर मैंने शल्कर बॉक्स में रहते काफी सारे ऑब्सीडियन के। और ये देखो, 2 बार मैंने एंटर ड्रैगन को मराया। एक एक से ये गेट खुला और फिर एक से ये गेट खुला। और लेट्स गो बैक टू द वर्ल्ड। और ये मेरा वुड फार्म, मैनुअल लेबर। मतलब इतनी बड़ी, मतलब क्या बताऊँ, इतना बड़ा पेड़ है ये, इतना बड़ा पेड़ है, क्या बताऊँ। इमेजिन ये कितना बड़ा पेड़ है। बहुत बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ है ये। एक पेड़ है, मतलब क्या बताऊँ, इतना बड़ा पेड़ है। मैसिव। और ये मैंने करीना बनाया था अपने दोस्तों के लिए। यहाँ पर हम फाइट करें या फिर कुछ करें उसके लिए, यहाँ पर बीच में करके, और फिर हम टीएनटी से फाइट करें। और जो जीतेगा उसके लिए फिर हम फटाके फोड़ेंगे। तो क्रीपर, नाइस। उसके लिए बनाया था, बट दोस्त लोग ऐसे ही, क्या बताऊँ। और यहाँ पर मैंने एक फार्म बनाने का सोचा था, बट वो फार्म फेल हो गया, तो मैंने रहने दिया। इसको अच्छा रहने नहीं दिया मैंने, वीडियो के लिए रहने दिया था। मेरे को इसको हटाना था, बट मुझे बहुत जोर आ रहा था हटाने में, तो मैं अभी हटाऊंगा इसको। लेट मी शो यू हाउ इट्स डन। टप टप। एक भी कोना नहीं बचना चाहिए। अरे, लेट्स गो, लेट्स जस्ट ट्रस्ट दिस। ऐसा नहीं, वो वैसे ही गिर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर जमीन पे आके गिरेंगे ना सारे, तो ये तो फिर उल्टा काम बढ़ा नहीं देंगे। ऊपर से स्टार्ट करें या फिर नीचे से। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, 1 2 3। ओ ओ ओ माय, अरे भाई, क्रेजी। विलेजर खा गया वो, बेचारा विलेजर धूल में मिल गया। ये वाला पार्ट बाकी रह गया। और लेट्स डू दिस। ओ, ऑलराइट, दैट इज डन। लेट्स मूव ऑन। लेट्स गेट हियर। तो ये बहुत एक अलग बड़ा एरिया है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़े छोटे तरीके से।
सो ये बेसिकली मेरा मॉब स्विच था। इसके हाथ में डायमंड है। तो यहाँ पर मेरा प्लान था बहुत सारे मॉब स्पॉन कर दे। तो उसके बाद क्या होता है कि मॉब की लिमिट होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन कर दूंगा तो उसके बाद में और कहीं मॉब स्पॉन नहीं होंगे। तो उसके लिए मेरा प्रोजेक्ट था, ताकि बार बार फिर कहीं और मॉब स्पॉन ना हो, सारे मॉब्स यहीं पर रहे। तो अब इसमें थोड़े से और मॉब भरना बाकी है। और फिर मैं यहाँ पर एंडर पोल लगाकर कहीं पर भी जा सकता हूँ, फिर कहीं पर मॉब्स आएंगे नहीं। तो मैंने सोचा विलेजेस को ही भरते हैं। विलेजेस को भरने के लिए मैंने यहाँ पर विलेजर ब्रीडर बनाया, और यहाँ पर रोलर कोस्टर भी बनाया उसके लिए। ये रोलर कोस्टर है। लेट्स गो। वहां पर विलेजर लैंड होते हैं, जो पानी वाला एरिया दिख रहा है नीचे, और विलेजर ब्रीडर ऊपर। जाने का रास्ता ये है, ये या फिर अमेरिका। बट ये भी बहुत कूल है, रेल से जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है बट काफी कूल है। ऑलराइट, ये एरिया है। अच्छे से लाइट वगैरह लगा रखी है मैंने। यहाँ पर ये इतने सारे विलेजेस हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था, ये सारे विलेजेस ब्रीड करते हैं। एक्स्ट्रा पोटैटो है मेरे पास, तो मैं इनको ऐसे भी ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ये ब्रीड करते हैं, इनके पास बेड है। ये ब्रीड करते हैं। जैसे ही बेबी विलेजर होता है तो वो, उसके पास सोने के लिए बेड नहीं होता है, तो वो सामने जाने का ट्राई करता है। बट सामने जाने से पहले वो नीचे गिर जाता है। तो जितने भी एक्स्ट्रा विलेजर्स होते हैं वो सीधा नीचे गिर जाते हैं ऐसे। यहाँ पर सारे आके जमा हो जाते हैं। तो 3 बेबी और फिर ये 2 ग्रोन हो गए। तो इनको फिर मैं धक्का देके और मॉब फार्म में घुसा दूंगा। और मॉब फार्म बनाने से पहले मैंने यहाँ पर फिर विलेजर ट्रेडिंग बनाया था, विलेजर ट्रेडिंग हॉल। और ट्रेडिंग हॉल से पहले मैंने ये बनाया था शुगर केन फार्म। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसके अंदर मैंने अपना भी थोड़ा दिमाग लगाया। ये चीज़ मैंने बनाई है। तो ये थोड़ा टाइम लगाकर और फिर मशीन को चालू करती है। वो मशीन आगे जाती है, पीछे आती है, और जो भी एक्स्ट्रा शुगर केन होते हैं उसको तोड़ देती है। फिर नीचे माइनक्राफ्ट विथ हॉपर की रेल्स चलती है बहुत सारी। एक स्टॉप हुई है, डोंट केयर। ये सामने का। तो ये ऊपर का सारा सामान उठा लेती है, और यहाँ पर एक एक हॉपर है ना, इनमें डाल देती है। तो ये सारे हॉपर क्या करते हैं, ये सारे हॉपर इस चेस्ट में डालते हैं। ये देखो, ये शुगर केन आ रहा है, और यहाँ से नीचे आके इस क्राफ्टिंग टेबल में जाता है। इस क्राफ्टिंग टेबल में मैंने सेट कर रखा है पेपर बनाने की रेसिपी। तो जैसे यहाँ पर 3 होंगे तो ऑटोमेटिकली ये पेपर बनाकर और आगे भेज देगी। आगे यहाँ पर ये हॉपर है, ये हॉपर कैच कर लेता है। हॉपर इस चेस्ट में डालता है, ये चेस्ट इस हॉपर में डालती है। इस हॉपर से ये माइन कार्ट प्लस हॉपर है ना, ये यहाँ से पैक करके और आगे ले जाती है। तो ये मेरा पूरा ऑटोमेटिक पेपर फार्म हो गया। और यहाँ पर फिर कोई मेरे को दूसरा अगर पोटैटो या फिर कैरेट या फिर वीट का कोई फार्म बनाना हो तो फिर मैं वो यहाँ पर बना सकता हूँ। इसके अंदर बस बोन मिल भरो, और उसके बाद में इसको ऐसे ऑन करो और इसको होल्ड करो ऐसे। विथ हॉपर जो है वो सारा सामान पैक करके और इसके अंदर जमा कर देती है। So, बढ़िया है ये भी फार्म। और सारे पेपर उठाकर वो इस हॉपर के अंदर डालती है, 2 में। और ये जो 2 हॉपर है, ये इस बिल्डिंग के अंदर ये 2 चेस्ट पे ले आते हैं। तो मेरे को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती पेपर के लिए। सारे पेपर इसी के अंदर आते हैं, ट्रेडिंग हॉल के अंदर ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर मेरे पास सारे विलेजर्स हैं, सारे बेस्ट विलेजर आई थिंक। मतलब मैं ट्रेडिंग हॉल बनाने के अंदर कभी भी कंजूसी नहीं करता हूँ, कभी भी टाइम कम नहीं लगाता हूँ, मैं अपना फुल टाइम देता हूँ। तो मेरे पास जो भी विलेजर्स हैं वो सबसे कम प्राइस में दे रहे हैं मेरे को सबसे बेस्ट बुक्स। जैसे डेंसिटी ऑफ फ्लेम है, और इसके पास मेंडिंग है। तो मेंडिंग के लिए 10 एमरल्ड से ज़्यादा कम
कोई विलेजर कभी नहीं देता। और उसके साथ फिर ये पेपर भी ले रहा है। तो मेरे पास सारे बेस्ट विलेजर्स हैं। और लाइब्रेरियन है, और सारे लाइब्रेरियन, लूटिंग टच पंच फॉर्चून बीच, मेरे पास सारे प्रोटेक्शन फोर्स, सारे विलेजर्स हैं। एंड सारे मेरे को बेस्ट प्राइस पे दे रहे हैं, 1400 की दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर भी सारे विलेजर्स हैं मेरे पास। और उनके बाद में मैं ट्रेड करने से पहले ही वो भी कर लेता हूँ यहाँ पर। और एक चेस्ट है, मैं ट्रेड करने से पहले एक और चीज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये सिस्टम बना रखा है। यहाँ पर मैंने कोने में zombies बंद कर रखे हैं, ये देखो। तो अगर मैं ये 2 ब्लॉक आगे वाले तोड़ूं तो ये zombies आगे पूरे में फैल जाएंगे, ये जो जगह है इसमें। और उसके बाद में मैं ये लीवर अगर नीचे करूँ तो फिर वो zombie जो है वो इस विलेजर्स को अटैक करेगा, और ये विलेजर zombie विलेजर बन जाएगा। और इसको फिर मैं अगर क्योर कर दूं तो फिर वो मुझे बहुत कम रेट पे सामान देगा। वो भी, और जो सामने वाला विलेजर होता है वो भी वो भी कम रेट में सामान देगा मुझे। तो ये भी मैंने सिस्टम बना रखा है थोड़ा। और ओवरऑल बिल्डिंग की डिजाइन भी अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। और यहाँ पर फिर मेरा आयरन फार्म है, सुपर फास्ट आयरन फार्म। एक तो मैंने स्पॉन पर बना रखा है, और एक ये मतलब मेगा आयरन फार्म। मुझे बस ये लिवर ऑन करना है, ड्राइंग जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और विलेजर्स को डराते हैं। तो विलेजर्स जैसे ही डरते हैं वैसे ही आयरन गोलम स्पॉन होते हैं, और ऊपर ऊपर और जैसे ही स्पॉन होते हैं वैसे ही हाथों हाथ वो उसमें चले जाते हैं नेदर में। तो उनको लगता है कि कोई स्पॉन हुआ ही नहीं, तो फिर वो फटाफट वापस स्पॉन होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। और नेदर में मैं दिखाता हूँ नेदर में चल के। यहाँ पर यहाँ पर आयरन गोलम आते रहते हैं और फिर मरते रहते हैं। इनसे मैंने इतना आयरन ले रखा, यू वॉन्ट इवन इमेजिन, मतलब कितना आयरन ले रखा है। शल्कर बॉक्स भर भर के, कितने शल्कर बॉक्स हैं, कितने शल्कर बॉक्स भर के आयरन इनकट। और ये सारे विलेजेस जो है, ये सारे सिर्फ इसलिए रख रखे हैं ताकि मैं इनसे आयरन ट्रेड कर सकूं। सारे के सारे, इनका एक ही काम है लाइफ में, आयरन लेकर और एमराल्ड दे। तो एमराल्ड की सप्लाई भी यहाँ से मेरी बहुत अच्छी है, इतने सारे एमराल्ड्स मेरे पास। और उसके बाद में फिर यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं थोड़ी से रेड स्टोन वगैरह के लिए। इनका बस यही पर्पस है, रेड स्टोन और ये सब दे मुझे। एक्सपी की बॉटल्स, ग्लो स्टोन, रेड स्टोन। यहाँ पर एमराल्ड्स, एमराल्ड्स की कमी नहीं है मेरे पास, एमराल्ड्स की कमी नहीं है, ऐसा लुटा दूंगा। वैसे तो किसी की नहीं है एमराल्ड की और डायमंड की, किसी की गोल्ड की किसी की नहीं है वैसे तो, बट किसी भी चीज की नहीं है एक्चुअली। बहुत अमीर हूँ इन गेम, जस्ट इन गेम। तो यहाँ पर आयरन के लिए है और यहाँ पर रेड स्टोन वगैरह के लिए है। वो हो गया मेरा विदर स्केलेटन, ये गोल्ड फार्म है मेरा। एंड देन क्या बाकी रह गया, यहाँ पर